कोई कमी करी है भगवान ने आपके शरीर के अंदर तो कोई फायदा भी दिया आपको। और कि भाई इस लैक्टोज इंटॉलरेंस का ट्रीटमेंट क्या, वो तो बता दे, इतनी बकबक कर दी। या डॉक्टर साहब प्लीज ट्रीटमेंट बता दीजिए, इसका ट्रीटमेंट क्या है। अक्सर दोस्त ही छुरा भूंकते हैं कमर में, अक्सर दोस्त ही धोखा देते हैं। बोलते हैं ना माँ का दूध पिया तो मैदान में आ, अपुन ने पिया अपुन आ गया आपको बताने। आती है गुड़ की आवाज, गुटर 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 सारा दिन रहती है जिसको बोल। एंड दिवाली आ रही है, सो विश यू अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली। तनिक इधर आओ, पास आओ, एक राज की बात बताऊं। दूध एक बड़ा न्यूट्रिशियस पार्ट है जो बचपन से हमारा एक बड़ा महत्वपूर्ण साथी रहा है, पर जितने गुण हैं इसके ना उतने ही इसके अंदर अवगुण भी हैं। इसने जितनों को तंदुरुस्त बनाया ना उतनों को इसने बीमार भी बनाया। कैसे? आज मैं डॉक्टर अंकुर गुलाटी अपने चैनल डॉक्टर जी द बिगर पर इस दूध का करूंगा पर्दाफाश और करूंगा दूध पे चर्चा। लोग करते हैं चाय पे चर्चा, बट अपन करेगा दूध पे चर्चा। तो मैं बताता हूं कैसे। बचपन से हमने बहुत दूध पिया है ना। पहले पिया माँ का दूध, बोलते हैं ना माँ का दूध पिया तो मैदान में आ, अपुन ने पिया अपुन आ गया आपको बताने। पहले पिया हमने माँ का दूध, फिर पिया हमने गाय का दूध, भैंस का दूध पिया। एंड डेंगू में तो भाई हद हो गई, लोगों ने बकरी बेचारी का दूध भी पी डाला। बकरी का चलो पिया, न्यूट्रिशियस पार्ट है, बट दूध के अंदर ऐसा है क्या जो हर कोई दुनिया का बंदा बच्चों को बोलता है भाई दूध पी दूध पी दूध पी, दूध नहीं पिएगा तो कल्लू आ जाएगा, दूध नहीं पिएगा तो कद्दू आ जाएगा, आई डोंट नो। पर दूध के अंदर है विटामिन, दूध के अंदर है मिनरल्स, दूध के अंदर है लैक्टोज। लैक्टोज क्या है? नेचुरल शुगर। यही तो बीमारी की जड़ है भाई, जिसके ऊपर आज मैं बात करने जा रहा हूं। मैं बात करूंगा आज लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में। बट उससे पहले देखो आपकी स्क्रीन पे आपको एक इमेज दिख रही है जिसमें काउ मिल्क, बफेलो मिल्क और ब्रेस्ट मिल्क का मैंने कंपैरिजन किया है। इन शॉर्ट आप उसको देखो और मैं आपको बताता हूं इनके अंदर है क्या क्या। काउ मिल्क की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर है वाटर 87%, फैट है इसके अंदर 3 से 4%, प्रोटीन है 3.5 से 5% के आसपास, लैक्टोज है 5%। यही मैं अगर ब्रेस्ट मिल्क की बात करूं तो उसके अंदर वाटर का कंटेंट है 87% के तकरीब, फैट इसके अंदर 3 से 8% के आसपास है, प्रोटीन इसके अंदर 1% के आसपास है, कार्बोहाइड्रेट 7%। और सबसे ज्यादा जो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर मिलता है वो है विटामिन, मिनरल्स, इम्यूनोग्लोबुलिन फैक्टर्स लाइक एंटीबॉडीज, लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स, जो एक नवजात शिशु की इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस बेचारे बच्चे के अंदर भाई बीमारी से लड़ने की ताकत अभी नहीं होती है, वो माँ के दूध के ऊपर ही निर्भर होता है, पता है ना। इसीलिए नवजात शिशु को माँ का दूध जरूर पिलाना है, तकरीबन 1 से 1.5 साल तक तो जरूर पिलाना है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दूध को आप बचपन से पीते आ रहे हो वो दूध आपको कभी परेशान भी कर सकता है? नहीं सोचा ना। अक्सर दोस्त ही छुरा भूंकते हैं कमर में, अक्सर दोस्त ही धोखा देते हैं। अक्सर दोस्त का मतलब सारे दोस्त नहीं, कुछ एक आध दो होते हैं जिनको आस्तीन का सांप बोलते हैं। आप उनमें से शायद नहीं हो ना, मैं भी नहीं, पर मैं बात कर रहा हूं दूध की, मुद्दे से नहीं भटकना। देखो गलत बात है, नो। दूध का क्या कसूर भाई? दूध जब इतना मैंने बोला कि इतना न्यूट्रिशियस कंटेंट उसके अंदर है तो दूध क्या करता है? देखो सिंपल सी बात है, दूध के अंदर होता है लैक्टोज शुगर। मैंने आपको बताया लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए आपकी और मेरी बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टेज। लैक्टोज शुगर ना एक डाइसैकेराइड शुगर है। डाइसैकेराइड शुगर का मतलब 2 एटम से बनी हुई शुगर है। अरे एटम बॉम्ब नहीं भाई मेरे, एटम मतलब 2 मॉलिक्यूल, 2 पार्ट से बनी हुई शुगर है जिसको बोलते हैं गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज को मिलाकर बनता है लैक्टोज। इस लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए आपकी और मेरी बॉडी के अंदर होता है लैक्टेज एंजाइम, जो इसको सिंपल फॉर्म ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज में ब्रेक करता है, जिससे आपकी और मेरी बॉडी इसको सिंपली एब्जॉर्ब करके, डाइजेस्ट करके, एब्जॉर्ब करके काम पे लगा देती है। बट अगर आपकी और मेरी बॉडी के अंदर लैक्टेज एंजाइम ही डेफिशिएंट हो तो ये लैक्टोज शुगर सिंपल फॉर्म ऑफ गैलेक्टेज एंड ग्लूकोज में कन्वर्ट ही नहीं होगी। बैठे रहो दूध पीकर, क्या करोगे? आपने तो कुछ नहीं करना। अब कमाल दिखाएगा लैक्टोज। क्या कमाल दिखाएगा वो बाद में बताता हूं, बट होता क्या उसके अंदर पहले वो बताता हूं। जब बच्चा पैदा होता है ना, छोटा नन्ना मुन्ना बेबी होता है, उसके अंदर खूब सारा भर भर के लैक्टेज एंजाइम होता है, जिससे कि वो मदर का फीड, मदर का ब्रेस्ट फीड, दूध को डाइजेस्ट कर ले, दूध के अंदर की लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट कर लेता है सिंपलर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड लैक्टोज में। सिंपल सा काम है। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, शैतान हो जाता है ना, दिमाग भी पागल हो जाता है। पागल मतलब खराब हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, कुछ भी सोचना शुरू कर देता है। अरे क्या यार बात पकड़ के बैठ जाते हो। तो ऐसे ही बॉडी के अंदर लैक्टेज एंजाइम भी खत्म, टाटा बाय बाय सी यू अलविदा। अब जब लैक्टेज एंजाइम बचा ही नहीं
तो लैक्टोज डाइजेस्ट कहां से होगा? अब जब लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं होगा तो सिम्टम आएंगे ना भैया। अरे रुको यार, सिम्टम बाद में आएंगे, इलाज भी बाद में आएगा, पर अभी होता क्या वो समझो। बड़ी बहुत लंबी कहानी है यार, अभी जाना नहीं, जल्दी नहीं करो। देखो ये लैक्टेज डेफिशिएंसी जो है ना, जो मैंने बोला कि लैक्टेज नहीं है, ये 3 तरीके से नहीं हो सकती है। या तो पैदाइशी नहीं हो, पैदा हुए बच्चे के अंदर है ही नहीं, उसको बोलते हैं कंजेनिटल लैक्टेज डेफिशिएंसी, अब बेचारे बच्चे को माँ का दूध डाइजेस्ट नहीं हो रहा। या ये होती है प्राइमरी, जैसे जैसे एज बढ़ती है आपकी और मेरी बॉडी के अंदर लैक्टेज एंजाइम खत्म, हम लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। या ये होती सेकेंडरी, या इसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड। ये बहुत खतरनाक है भाई, इसको जरा ध्यान से सुनो। एक्वायर्ड या सेकेंडरी में क्या होता है कि जो लैक्टेज एंजाइम है वो आपकी बॉडी के अंदर किसी और बीमारी के कारण बन ही नहीं रहा या खत्म हो गया है। देखो गलती कोई करे, सजा कोई और भुगत रहा है। इरिटेबल बाउल, सॉरी गलत बोल रहा हूं, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज दैट इज कॉल्ड आईबीडी एक ऐसी टाइप की बीमारी है जिसके 2 सब टाइप्स होते हैं, क्रॉन्स डिजीज एंड सीलियक डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर, इस बीमारी के अंदर आपकी बॉडी के अंदर लैक्टेज एंजाइम नहीं निकलता या बना हुआ लैक्टेज एंजाइम खत्म हो जाता है, जिसके कारण लैक्टोज शुगर डाइजेस्ट ही नहीं हो पाती है। जियार्डियासिस, एस्केरियासिस, एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस, डायबिटिक गैस्ट्रोपैथी, कीमोथेरेपी वाले पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट्स के अंदर लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसको हम सेकेंडरी या एक्वायर्ड लैक्टेज डेफिशिएंसी बोलते हैं। तो अब होता क्या है भाई, अब लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो इसमें कौन सी बड़ी महाभारत होगी? दूध तो जा रहा है ना, उसकी चीनी एब्जॉर्ब नहीं हो रही ना, शुगर एब्जॉर्ब नहीं हो रही, तो भाई शुगर हमें नहीं चाहिए, यही दिमाग में आ रहा ना। शुगर, नेचुरल शुगर तो बॉडी को चाहिए, एडिड शुगर नहीं चाहिए, वो एक अलग बात है। बट अगर नहीं भी चाहिए भाई मेरे, तो दूध पी रहे हो तो जो लैक्टोज शुगर है ना, अगर वो डाइजेस्ट नहीं होगी सिंपल फॉर्म में तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। जब एब्जॉर्ब नहीं होगी, ब्लड में नहीं जाएगी, तो पेट में पड़ी रहेगी, पेट में पड़े पड़े मचाएगी तांडव। ये लैक्टेज एंजाइम है क्या? ये लैक्टेज एंजाइम ना हमारी छोटी आंत में से निकलता है। छोटी आंत का मतलब आंट नहीं है, वो आंटी वाली आंट नहीं भाई, छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको पता है ना हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप की इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। याद रखना चाहो तो रख लो, नहीं तो बता रहा हूं मैं। ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके अंदर से निकलता है लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए। अब वो नहीं निकल रहा तो उसको हम बोलते हैं लैक्टेज डेफिशिएंसी, जिसके कारण होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो अब जब यहीं पे ये एंजाइम नहीं निकल रहा है तो हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगी। अब स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या किया, इस अनडाइजेस्टेड लैक्टोज शुगर को भेज दिया बड़ी इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के पास, भैया तेरा काम अब तू जाने। अब वो वहां पे जा रहा है और वहां पे कॉलोनी बैक्टीरिया, जो लार्ज इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया है, वो करते हैं इसकी फर्मेंटेशन, जिसके कारण बनती हैं 2 चीजें, खूब सारा पानी और हाइड्रोजन गैस। यही हाइड्रोजन गैस तो भाई समस्या की जड़ है सारी। यही हाइड्रोजन गैस करती है सिम्टम्स को पैदा। कैसे सिम्टम्स? पेट में अफारापन, पेट में फूलापन, पेट में गैस भरना, खूब सारी गैस, पेट तना हुआ टाइट रहता है, आवाज आती है गुड़गुड़ की आवाज, गुटर 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 सारा दिन रहती है, जिसको बोलते हैं बोरबोरिग्मी इन मेडिकल टर्म्स। पेशेंट को बार बार पॉटी करने का मन करता है, पेशेंट को पॉटी आ भी जाती है क्योंकि खूब सारा पानी बॉडी के अंदर बना हुआ है। ऐसे पेशेंट्स को पॉटी बंधी भी आ सकती है, लूज भी आ सकती है, इनडाइजेशन होती है, भूख नहीं लगती है, एंड जी मिचलाना जिसको नौजिया भी बोलते हैं, ये सिम्टम्स भी आ सकते हैं। इंडिया में ये लैक्टोज इंटॉलरेंस बड़ा कॉमन है, तकरीबन 60 से 66% लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है। सुन के बड़ी हैरानी होती है, पर है तो है, क्या कर सकते हैं। ये लैक्टोज इंटॉलरेंस की अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ इंडियंस में ज्यादा है एज कंपेयर टू साउथ इंडियन। उन लोगों के खाने में लैक्टोज इतना नहीं होता, डेयरी प्रोडक्ट इतना नहीं होता है तो कोकोनट मिल्क होता है। इसमें भी अगर मैं बात करूं नॉर्थ इंडिया में, तो हर 4 में से 3 लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, शायद उनको सिम्टम्स आते भी नहीं है, उनको पता भी नहीं है। क्यों नहीं आते पता है आपको? क्योंकि आपकी हमारी बॉडी की टेंडेंसी है कि शॉर्ट क्वांटिटी को अगर मैं पूरे दिन भर में दे दूंगा तो बॉडी इसको डाइजेस्ट कर लेगी, आपको सिम्टम्स शो नहीं करेगी। वहीं अगर मैं बल्क में एक ही बारी में खिला दूंगा ना, टाए टाए फिश, बॉडी ने बैठ जाना है, वो लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं हो रही है और आपको सिम्टम्स दे रही है। एक स्टडी है 2015 की, जिसमें पाया गया कि हर 4 में से 3 लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, उनको सिम्टम्स नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि अगर मैं किसी पर्सन को 12 ग्राम लैक्टोज एक साथ दे दूंगा खाने के लिए, तो शायद उस पर्सन की बॉडी लैक्टोज इंटॉलरेंस के सिम्टम्स शो कर देगी, अगर वो ऑलरेडी लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो। यही अगर मैं उस पर्सन को पूरे दिन भर में 18 ग्राम लैक्टोज दूं, पर मैं उसको डिवाइडेड दे दूं 6 टाइम में, तो सिम्टम नहीं आएंगे। ऐसा रिसर्च में पाया गया। क्यों?
क्योंकि बॉडी इसको डाइजेस्ट कर रही है भाई। एंड ये लैक्टोज इंटॉलरेंस के सिम्टम्स भी ना सबको एक जैसे एक समान नहीं आते हैं, किसी को कम तो किसी को ज्यादा, किसी को एक पर्टिकुलर सिम्टम आ रहे हैं तो किसी को सारे ही आ रहे हैं। अब जैसे जिसकी किस्मत। अब है तो बीमारी, अब इसकी प्रोग्नोसिस मतलब इसका फ्यूचर क्या है, बीमारी क्या कर सकती क्या नहीं कर सकती है। एक बड़ी निश्चिंत होने वाली बात यह है कि ये लैक्टोज इंटॉलरेंस जानलेवा बीमारी नहीं है। इसकी वजह से आपकी जान को कोई खतरा नहीं है, इसकी वजह से आपको बार बार हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई लंबा चौड़ा इलाज करने की जरूरत नहीं है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके लिए कोई लंबे चौड़े टेस्ट की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज इस बीमारी को सबसे बड़ा परेशानी का कारण बनाती है, वो ये है कि इस बीमारी के कारण जब आपको अल्टीमेटली लैक्टोज नहीं खाना है, लैक्टोज आपको डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है, तो अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करोगे, अल्टीमेटली दूध दही पनीर को अवॉइड करोगे, सो आप उस डेयरी प्रोडक्ट्स के कैल्शियम से भी वंचित रहोगे, आपकी बॉडी में कैल्शियम भी नहीं आएगा। तो जब वो कैल्शियम नहीं आएगा तो आपकी हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाएंगी, जिसको बोलते हैं ओस्टियोपीनिया, जो अल्टीमेटली जाके लैंड करता है ओस्टियोपोरोसिस में। तो बस एक यही बीमारी की मेन जड़ है जिसका इलाज हमें करना है अलॉन्ग विद अदर सिम्टम्स, बट इसके अलावा और इस बीमारी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बीमारी को डायग्नोज करने के लिए जब मैंने बोल दिया, आपको बता दिया कि भाई इसके अंदर कोई लंबे चौड़े टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, तो फिर आपके मन में क्या सवाल ही क्यों उठ रहा है कि भैया डायग्नोज कैसे करना है। फिर भी जानना चाहते तो बताता हूं। देखो 99% लैक्टोज इंटॉलरेंस तो हम ऐसे ही पकड़ देते हैं, चुटकी बजाते ही। भाई पढ़ाई करी, उसका फायदा तो उठाएंगे ना। कैसे? आपके सिम्टम देख के। 99% ऑफ द पेशेंट्स के सिम्टम्स जो हैं, जिसमें एब्डोमिनल फुलनेस, फ्लैचुलेंस, बार बार पुपू पादना, गैस बनना, बार बार डकार आना, उल्टी ऐसी फीलिंग होना, एनोरेक्सिया होना, भूख ना लगना, जी मिचलाना, पेट में से गुड़गुड़ जैसी आवाजें आना, कि सारे के सारे सिम्टम्स लैक्टोज इंटॉलरेंस के, जिनको हम पकड़ के डिजीज को सस्पेक्ट कर लेते हैं 99% एक्यूरेसी के साथ। 1% देयर आर चांसेस कि हम उसको ना पकड़ पाए। क्यों? क्योंकि ये सिम्टम्स दो बीमारियों के साथ और कोरिलेट करते हैं, जिसमें से एक सबसे कॉमन बीमारी है आईबीएस। कंफ्यूज नहीं होना, मैंने पहले बोला आईबीडी, जिसको बोलते हैं इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। अभी मैं बोल रहा हूं आईबीएस, जिसको हम बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। उसके भी हूबहू सेम सिम्टम्स हैं। सो यहां पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं। सो अगर हमें कंफर्मेटरी टेस्ट चाहिए ही कि मेरे को लैक्टोज इंटॉलरेंस है या नहीं, तो उसके दो टेस्ट हैं। सबसे पहला बहुत रेयर टेस्ट, जो भैया कोई नहीं शायद कराता, इतना रिक्वायर्ड भी नहीं होता, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की बायोप्सी, कि भाई ड्यूडेनम भाई साहब आप लैक्टेज बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, एंजाइम लैक्टोज डाइजेस्ट करने के लिए। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि जब लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से लैक्टेज कमी के कारण, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहां पे उसकी हाइड्रोलिसिस फर्मेंटेशन होती है, तो क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस। तो वही हाइड्रोजन गैस समस्या का कारण है, उसी हाइड्रोजन गैस को हमने पकड़ना है सबूत के फॉर्म में। कैसे? हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट करते हैं। जितना आपकी सांस में हाइड्रोजन गैस निकल रही है, अल्टीमेटली आपकी हाइड्रोजन गैस ज्यादा बन रही है। करना क्या है? पेशेंट को रखना है ओवरनाइट फास्टिंग, रात भर उसको कुछ नहीं खिलाना, सुबह उठ को उसको ठूस ठूस के उसको लैक्टोज खिला देना है। अब लैक्टोज खिलाने के बाद अगले 3 घंटे तक हर 30-30 मिनट के इंटरवल पे उसकी सांस में, उसके डकार के निकलने वाली हवा में हाइड्रोजन टेस्ट करना है। छी छी छी, कितना गंदा काम है। करना यही है भाई, हाइड्रोजन टेस्ट करना है। एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है, मोर देन 20 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ हाइड्रोजन अगर उस पर्सन की सांस में आ रही है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस ज्यादा निकल रही है। तो समझ जाओ कि इस पर्सन के अंदर हाइड्रोजन गैस ज्यादा निकल रही, तो क्या हो रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लैक्टेज एंजाइम नहीं निकला। तो इसका मतलब क्या हो गया? पेशेंट लैक्टेज डेफिशिएंट। तो क्या बीमारी बनी? लैक्टोज इंटॉलरेंस। है ना सिंपल। पर ये टेस्ट कराने की जरूरत 99% ऑफ द केसेस में रिक्वायर्ड नहीं होती है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और आप एंड में आके एक ही चीज के लिए तड़प रहे हो कि भाई इस लैक्टोज इंटॉलरेंस का ट्रीटमेंट क्या, वो तो बता दे, इतनी बकबक कर दी, या डॉक्टर साहब प्लीज ट्रीटमेंट बता दीजिए, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो सुनो, ट्रीटमेंट या प्राइमरी ट्रीटमेंट या ओनली ट्रीटमेंट जो है वो है इसकी डाइटरी एडजस्टमेंट। अगर आपको पता है कि मेरे को दूध से एलर्जी हो रही है, मेरे को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो रहा है, तो आपको दूध या दूध वाली चीजें अपनी डाइट से हटा देनी है। फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स लाइक चीज एंड योगर्ट या कर्ड वेरी गुड है। दूध का ऑल्टरनेट लो, नॉर्मल गाय भैंस के दूध का ऑल्टरनेट लो। क्या? सोया मिल्क लो, बटर मिल्क लो, आप ओट्स मिल्क लो, आलमंड मिल्क लो, बहुत अच्छा है।
अब देखो, कोई कमी करी है भगवान ने आपके शरीर के अंदर तो कोई फायदा भी दिया आपको। जो सोया मिल्क एंड जो ओट मिल्क है उसके अंदर कैल्शियम कंटेंट भर भर के है, उससे कहीं ज्यादा जितना नॉर्मली गाय भैंस के दूध के अंदर होता है। तो फायदा उठाओ ना। एंड आजकल नॉर्मली भी वीगन का बहुत ट्रेंड है, आई एम वीगन। सो अगर आप वीगन हो या वीगन बनना चाहते हो तो आप ओट मिल्क एंड आलमंड मिल्क पियो, ऐश करो भाई, आपके दोनों काम हो रहे हैं ना। एंड देखो, इंडस्ट्री ने भी बहुत बढ़िया काम कर दिया है, क्योंकि उनको पता है कि मरीजों को या लोगों को आजकल क्या बीमारी हो रही है लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो आपके लिए ऑलरेडी प्री हाइड्रोलाइज्ड मिल्क भी मार्केट में आ चुका है। सो प्री हाइड्रोलाइज्ड मिल्क वो है जिसकी हाइड्रोलिसिस हमने पहले ही फैक्ट्री में कर दी है, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी उसका हाइड्रोजन वगैरह कंटेंट बना के आपको दूध प्रेजेंट कर दिया है, जिसको हम बोलते हैं लैक्टेड। एंड लैक्टेज एंजाइम की कुछ टैबलेट्स भी आती हैं जिसके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा लिटरेचर नहीं है कि वो हमें कंज्यूम करनी चाहिए एक्सटर्नली नॉर्मल दूध पीने के बाद, कि लैक्टेज एंजाइम मिल जाए और हम उसको डाइजेस्ट कर सके। फिलहाल ऐसा कुछ अवेलेबिलिटी हमारे पास है नहीं। बट हाँ, प्रोबायोटिक्स का आजकल बहुत चलन है, जिसको देखो याकुल्ट पी रहा है। मैं देखो याकुल्ट कंपनी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी प्रोबायोटिक को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। मैं एक जनरल चीज बोल रहा हूँ कि प्रोबायोटिक आजकल बहुत ट्रेंड में आ गए हैं। बट प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो है वो भाई लेना कौन सा है, वो तो ज्ञान होना चाहिए। सो एक पर्टिकुलर स्ट्रेन है, DDS1 स्ट्रेन ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमारी इंटेस्टाइन के अंदर एक नंबर है, अव्वल नंबर है। अगर खाना है तो उस स्ट्रेन को खाना है। बेसिकली प्रोबायोटिक हमारी इंटेस्टाइन का गट फ्लोरा मेंटेन करता है, बढ़िया वाला गुड बैक्टीरिया देता है जो सब कुछ अंदर बांध के रखता है, ना आपकी पॉटी एंड आपके मोशन को कंट्रोल करता है। अमूल कंपनी ने लैक्टोज फ्री मिल्क भी लॉन्च किया है, साइड में पिक्चर में देख लो, ये टेट्रा पैक के फॉर्म में अवेलेबल है। एंड जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो इस दूध को पी सकते हैं। ये दूध नॉर्मली बिकने वाला सफेद दूध के जैसा ही है, बस फर्क सिर्फ इतना कि प्री हाइड्रोलाइज्ड मिल्क है। इसको फ्रीजर में या फ्रिज में स्टोर करके रखो विद अ पर्टिकुलर शेल्फ लाइफ, इसकी एक एक्सपायरी डेट पर्टिकुलर है, उतने टाइम तक आप इस दूध को यूज कर सकते हो। चाय बनाओ, दूध पियो, या इसकी दही बनाओ, प्रोटीन शेक बनाओ, जो आपको मन पसंद हो आप इसको बना के पी सकते हो। प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बट मैं बता रहा हूं कि हाँ, आप इसको किस फॉर्म में पी सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि मैंने आपको पहले बताया था कि ओस्टियोपीनिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण हो जाता है, क्योंकि आप अल्टीमेटली दूध नहीं पी रहे हो। तो उस ओस्टियोपीनिया को करेक्ट करने के लिए आपको कैल्शियम एंड विटामिन डी भी रिप्लेस एंड सब्स्टिट्यूट आपकी बॉडी में करना पड़ेगा। एंड जहां तक बात है सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस की, तो बड़े अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है कि सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस का कोई भी इलाज नहीं है। आपको सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस के कारण को ट्रीट करना है, एंड कारण को ट्रीट करने के बाद शायद आपको सिम्टम्स में रिलीफ मिले, बट डायरेक्टली आप लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए सेकेंडरी कैरेक्टर्स को या सेकेंडरी कॉजेज को टारगेट नहीं कर सकते हो। सो ये वीडियो में अगर आपको ज्ञान मिला हो, जो मिला ही होगा भाई, तो वो देखो एक अंगूठा आ रहा है, थंब है ना, उसको लाइक करो यार, एंड कुछ कमेंट करो, कुछ समझ में आया, कुछ अच्छा लगा, मैंने इतना कुछ बकबक करी, कुछ पसंद आया नहीं आया, तो कुछ कमेंट करके बताओ। एंड ज्ञान अपने तक मत रखो, इसको फैलाओ। शेयरिंग इज केयरिंग। इस ज्ञान को आगे फैलाने के लिए आपको इसको शेयर करना पड़ेगा। एंड अगर पसंद आई है वीडियो, कंटेंट पसंद आया है, तो थोड़ा भाई मेरे को भी प्रोत्साहन दो, थोड़ा मेरे को भी मोटिवेट करो कि मैं आपको और बढ़िया वीडियोस ऐसे बना के दूं एंड आपको नॉलेज और ज़्यादा दूं। सो लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है, आई थिंक मैंने आपके मन में से वो वहम निकाल दिया है, वो डर निकाल दिया है। एंड लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर समझ आ गया हो तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ आया तो भाई रिवाइंड करके दोबारा देख लो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर, एंड भाई प्यार बरसाओ ताकि और वीडियो में ला कर दूँ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर हेल्थ इन अ गुड वे। हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो। एंड दिवाली आ रही है, सो विश यू अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली। पॉल्यूशन बहुत फैल रहा है, नेक्स्ट वीडियो पॉल्यूशन के लिए मैं आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूँ। सो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।